टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया, जिसकी वजह से हिंद के हिंदुओं से हमारा इख्तिलाफ। नारा लगाया हमारे असलाफ ने, हमें जुदा वतन चाहिए। यह नारा नहीं था कि जुदा वतन गोरे रंग वालों का चाहिए या काले रंग वालों का चाहिए, या फलां नस्ल का चाहिए, या फलां कौम वालों का चाहिए, या फलां जोग्राफी वालों का चाहिए। नारा यह था कि हमें जुदा वतन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाला चाहिए। इस पर 3 सदियों तक जिहाद हुआ और फिर पाकिस्तान मार से वजूद में आया। आज ये तकरीरें कि ये मुल्क मजहब की बुनियाद पे नहीं बना, ये बॉर्डर को खत्म करने और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करने की गद्दारी की तकरीरें हैं। आज दो कौमी नजरिए का इनकार, ये अखंड भारत का नारा है। माज़अल्लाह यानी पाकिस्तान को खत्म करके एक वसी हिंदुस्तान बनाना, ये उस मंसूबे का हिस्सा है। और अगर ऐसी बातें होंगी तो फिर कश्मीर की आजादी का सोचा भी नहीं जा सकेगा। जब पाकिस्तान को फिर हिंदुस्तान बनाने की साजिशें हो रही हैं, तो इस बुनियाद पर इन हुक्मरानों का मुनाफिकाना रवैया कि एक तरफ कश्मीरियों से मोहब्बत के दावे करें और आजादी कश्मीर की बात करें और कश्मीरियों के साथ यकजहती का ऐलान करें, और दूसरी तरफ मोदी की बगलों में बैठे, उसकी गोद में बैठे और अखंड भारत के नजरिए पेश करें। लिहाजा आजादी कश्मीर के सामने रुकावट ऐसे लादीन हुक्मरानों का मुनाफिकाना किरदार और मुनाफिकाना अंदाज है। आज भी अगर ये हुक्मरान अमेरिका की गुलामी छोड़ दे तो रब्बे काबा की कसम चंद दिनों में कश्मीर आजाद हो जाएगा। इस वक्त इंडिया, इसराइल और अमेरिका, ये से रुकनी इत्तेहाद पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। जो पाकिस्तान को माज़अल्लाह खत्म करना चाहते हैं, वो बलोचों को पैसे दे के खरीदे, वो तालिबान से दहशतगर्दी करवाएं, वो हिंदुस्तान दाइश की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क कायम करे। ये सारे मंसूबे अमेरिका, इसराइल और इंडिया के मुश्तरका मंसूबे हैं। मगर इस यकजहती कश्मीर के दिन मैं अल्लाह की रहमत के भरोसे और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत की निगाहे इनायत के सदके मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल अपना पूरा जोर लगा ले, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहेगा। हम इस मौका पर हुकूमत से मुनाफिकाना अंदाज के खात्मे का मुतालबा करते हुए इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि आजाद कश्मीर, कश्मीर से आजाद होने वाला जो हिस्सा है, ये मुज़ाकरात से आजाद नहीं हुआ था, ये जिहाद से आजाद हुआ था। लिहाजा जो कश्मीर का मकबूजा हिस्सा है, जो मकबूजा वादी है कश्मीर की, ये मकबूजा वादी भी मुज़ाकरात से कभी आजाद नहीं होगी। तो इस बुनियाद पर ना मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जाए, ना मोदी से मुज़ाकरात की भीख मांगी जाए, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को एक डेडलाइन दी जाए कि फलां तारीख तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खुद यूनाइटेड नेशन कश्मीर के लोगों को वोट का हक देकर उनको फैसले का मौका दे। ये पाकिस्तान डेडलाइन दे अक़वाम मुत्तहिदा को कि अगर तुमने मिसाल के तौर पर 1 महीने तक कश्मीरियों के अपनी आजादी की खातिर वोट ना कराए तो फिर पाकिस्तान की फौज अक़वाम मुत्तहिदा के किसी कानून को सामने नहीं रखेगी और कश्मीरियों की आजादी के लिए पाकिस्तान की फौज को कश्मीर की वादी में दाखिल कर दिया जाए। हुकूमत पहले
ڈیڈ لائن دے اقوام متحدہ کو، اور ڈیڈ لائن دینے کے بعد یہ واضح کرے کہ اگر تم ہمارے کشمیری بھائیوں کے خون کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے تو پھر ہم تمہارے ان ضابطوں کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے۔ تم نے خود قراردادیں منظور کر رکھی ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہوگا، تو اتنے سال گزر گئے، 68 سال گزر گئے، کشمیری اپنے خون سے، اپنے جنازوں سے، اپنی جوانیاں قربان کر کے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اب فیصلہ کن اعلان کیا جائے کہ فلاں تاریخ تک پاکستان اعلان کرے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کو عملی جامہ پہنائے، اور اگر عملی جامہ وہ یونائٹڈ نیشن نہیں پہناتی تو پھر قرآن کے حکم کے مطابق، اسلام کے حکم کے مطابق جو جہاد کے فرض ہونے کے اسباب ہیں وہ سارے مقبوضہ وادی میں موجود ہیں۔ وہاں جس انداز میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور جس انداز میں اسلام اور مسلمان ہونے کو ایک جرم قرار دیا جا رہا ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان کی حکومت پر قرآن کے نقطہ نظر سے یہ لازم آتا ہے، یونائٹڈ نیشن کے بنائے ہوئے ضابطے قرآن کے بعد ہیں، پہلے انہیں خود ان کے اصول کا حوالہ دے کر انہیں کہا جائے کہ کشمیر کے بارے میں جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں انہیں عملی جامہ پہناؤ، اور اگر نہیں پہناؤ گے تو پھر ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پھر پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی حکومت یہ اجازت دے، اور جب آرمی مقبوضہ کشمیر کا رخ کرے گی انشاءاللہ لاکھوں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو، وہ زندہ تمنا